नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 80वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन ए इलाही धर्म को ग्रहण किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी 1582 में। दीन ए इलाही धर्म में सभी धर्मों की अच्छी बातें थी। ठीक है, इसको ग्रहण करने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। ठीक है, बीरबल ने जो है दीन ए इलाही धर्म को ग्रहण किया था। बीरबल का मूल नाम महेश दास था। ठीक है, एकमात्र हिंदू था जिसने अकबर के दीन ए इलाही धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, भगवान दास और मान सिंह आमेर के शासक थे। आमेर के शासक भारमल के पुत्र थे भगवान दास, और भारमल के पौत्र थे मान सिंह। ठीक है, भगवान दास हरकाबाई के, जो अकबर की पत्नी थी हरकाबाई, उसके भाई थे भगवान दास, और मान सिंह हरकाबाई के भतीजे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बादशाह अकबर ने किसे जगत गुरु उपाधि से विभूषित किया था? तो जगत गुरु उपाधि से विभूषित किया था जैन साधु हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने। ठीक है, पुरुषोत्तम और देवी ये थे हिंदू धर्म के विद्वान थे। ठीक है, दस्तूर मेहरजी राणा ये पारसी धर्म के विद्वान थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मराठा सेना में बारगिर क्या था? तो मराठा सेना में बारगिर घुड़सवार सैनिक होते थे। ठीक है, घुड़सवार सैनिक 2 श्रेणियों के होते थे। एक तो बारगिर क्या होता था? बारगिर सैनिक क्या होता था? इसमें राज्य की ओर से इनको घोड़े और अस्त्र दिए जाते थे। ठीक है, दूसरे होते थे सिलहदार। तो इनको जो है ये ऐसे घुड़सवार सैनिक होते थे जिनको घोड़ों और अस्त्रों की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी, राज्य की ओर से जो है मुहैया नहीं करवाए जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, और इसमें मराठों को अफगानों ने पराजित किया था। अफगान शासक ने जो है पराजित किया था मराठों को। ठीक है, उस समय मराठों का नेतृत्व था पेशवा बाजीराव के पास। ठीक है, उस समय जो है मराठों के पेशवा थे बाजीराव। ठीक है, और अफगान सेनापति था, अफगान राजा था जो है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और ये घटना है 1761 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? तो ये थे अब्दुल लतीफ़ जो है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वे 1862 में बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रथम मुस्लिम सदस्य बनाए गए थे। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए बंगाल के मुसलमानों को जागृत किया तथा उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, और इसके लेखक का नाम था गांधी जी। मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, मूल रूप से गुजराती। उसके बाद ये अन्य कई भाषाओं में इसका जो है ट्रांसलेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत पाकिस्तान सीमा का नाम क्या था? तो ये थी रेड क्लिफ सीमा। ठीक है, डूरंड रेखा थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, और मैक-मोहन रेखा थी भारत और चीन के मध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो भारत में अंग्रेजी को मैकाले की अध्यक्षता में जो है 1835 में शिक्षा का माध्यम बनाया गया। जो प्राथमिक शिक्षा है वह अंग्रेजी में देने का जो है निश्चय किया गया, और इसके अध्यक्ष थे मैकाले। ठीक है, ये घटना है 1835 की। ठीक है, उसके बाद 1854 में जो है वुड डिस्पैच आया। तो इसमें यह प्रावधान रखा गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी और उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिजोली आंदोलन किससे संबंधित था? तो बिजोली आंदोलन
राजस्थान से संबंधित था। मेवाड़ क्षेत्र में भू राजस्व की अत्यधिक वसूली को लेकर एक किसान आंदोलन हुआ था, उसको बिजोलिया आंदोलन कहते हैं। ठीक है, इसमें फतेह करण चारण, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा और साधु सीताराम दास ने विभिन्न समय पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन किया गया? तो यह था हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया गया और इसमें मुख्य भूमिका थी मदन मोहन मालवीय जी की। ठीक है साथियों, एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 80 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।